तो क्या आपने कभी सोचा था कि जिस अफगान जमीन पर कभी गोलियों की आवाजें गूंजती थीं, जहां डर और खामोशी का साया हमेशा बना रहता था, आज वहीं भारत का नाम इतनी गरज के साथ सुनाई देगा। ये वही धरती है जहां अमेरिका अपनी फौजें और सपने दोनों छोड़कर चुपचाप भाग गया था। उस वक्त अफगानिस्तान में सिर्फ निराशा, भूख और तबाही का माहौल था। लोगों के चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि हार का भाव लिखा हुआ था। लेकिन अब वही धरती भारत के भरोसे से नई उम्मीद के साथ खड़ी है। जिस काबुल की गलियों में कभी बारूद की गंध आती थी, आज वहां भारत का तिरंगा उम्मीद की हवा बनकर लहरा रहा है। जब अफगानिस्तान में भूकंप ने तबाही मचाई, तो दुनिया के बड़े बड़े देश मीटिंग्स और बयानों में उलझे रह गए। हर कोई बस बयान दे रहा था, पर कोई कदम नहीं उठा रहा था। लेकिन भारत ने चुपचाप वो कर दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रात के सन्नाटे में काबुल की सड़कों पर 40 ट्रकों का एक काफिला दौड़ रहा था। इन ट्रकों में थी गेहूं की बोरियां, दालें, दवाइयां, टेंट और सबसे बढ़कर इंसानियत की भावना। इन ट्रकों की रफ्तार में सिर्फ राहत नहीं थी, बल्कि उम्मीद की गूंज थी। वहीं से भारत ने यह साबित कर दिया कि असली ताकत दिखावे में नहीं, काम में होती है। यह सिर्फ मानवीय सहायता नहीं थी, यह एक कूटनीतिक संदेश था पूरी दुनिया के लिए कि भारत किसी के कहने पर नहीं, अपनी सोच और अपने दम पर काम करता है। और जब विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हुई, तो उस छोटे से कमरे में पूरी दुनिया की निगाहें टिक गईं। अमेरिका जो तालिबान से बात करने तक से डरता था, वह दूर से भारत की पहल को बस देखता रह गया। दरअसल फिलहाल की घटनाओं से यह साफ हो रहा है कि वैश्विक शक्तियों का माहौल पूरी तरह से परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ चुका है। असल में देखा जाए तो तालिबान, जहां पर भारत अपने स्ट्रेटेजिक मूवमेंट के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, वहां पर पश्चिमी ताकतें कैमरों के सामने सहानुभूति जताने की नौटंकी कर रही थीं। लेकिन भारत ने बिना किसी दिखावे के काम किया। जब अफगान गलियों में भारत की राहत सामग्री पहुंची, तो लोगों की आंखों में चमक लौट आई। बच्चे हंसने लगे, महिलाएं मुस्कुराने लगीं और हर तरफ से एक ही आवाज आने लगी कि अब भारत आया है। भारतीय झंडा जब अफगान आकाश में लहराया, तो मानो पूरी दुनिया को यह संदेश मिला कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, मानवता में होती है। भारत पहले ही अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस गिफ्ट कर चुका था और अब MRI व CT स्कैन मशीनें भेजने की तैयारी में है। सोचिए, जब बाकी देश सिर्फ चेतावनी दे रहे थे, तब भारत अस्पताल बना रहा था, स्कूल खोल रहा था और भूखे बच्चों के हाथों में रोटी रख रहा था। यह वही भारत है जो शब्दों से नहीं, कर्मों से बोलता है। यही वह रणनीति थी जिसे बड़ी बड़ी महाशक्तियां समझ ही नहीं पाईं। भारत की यह साइलेंट डिप्लोमेसी अब एशिया की नई परिभाषा बन रही है। काबुल की सड़कों पर चलती भारतीय ट्रकें अब सिर्फ राहत नहीं, बल्कि भरोसे की कहानी लिख रही हैं। और यही कहानी आने वाले समय में एशिया की राजनीति की दिशा तय करेगी, क्योंकि यह सिर्फ मदद नहीं, बल्कि दिलों को जीतने की डिप्लोमेसी है। जब भारत की राहत सामग्री अफगानिस्तान के शहरों और गांवों तक पहुंचने लगी, तो वहां के हालात बदलने शुरू हो गए। एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। अफगान गलियों में गूंज उठे हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे। छोटे छोटे अफगान बच्चे हाथों में भारतीय झंडे लहराते हुए भारत के समर्थन में आवाजें बुलंद कर रहे थे। महिलाएं अपने चेहरों पर लंबे समय बाद मुस्कान लेकर खड़ी थीं। वो मुस्कान जो बरसों से उस धरती से गायब थी, अब भारत की पहल से वापस लौट आई थी। अमेरिका जो कभी लोकतंत्र और मानवता की बातें करता था, अब चुपचाप किनारे खड़ा यह दृश्य देख रहा था। जिस धरती पर उसने अरबों डॉलर खर्च किए, वहां भारत ने बिना कोई प्रचार किए दिल जीत लिए। इस बार दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि असली ताकत मिसाइलों और हथियारों में नहीं, बल्कि इंसानियत में होती है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत के इस कदम पर कहा था कि भारत ने बिना किसी स्वार्थ के अफगानिस्तान का साथ दिया। यह बयान सिर्फ एक धन्यवाद नहीं था, बल्कि यह अमेरिका की नाकामी पर भारत की कूटनीतिक जीत की ठोस मोहर थी। भारत की इस पहल को रूस ने भी खुलकर सराहा। मॉस्को ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत की नीति निर्णायक साबित हो रही है। काबुल की सड़कों पर अब भारतीय ट्रक खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि अमेरिकी संगठन अभी भी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। यही तो फर्क है भरोसे और दिखावे में। भारत ने बिना किसी हंगामे के जो भरोसा कमाया, उसने पश्चिमी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब अमेरिकी थिंक टैंक भी यह मानने लगे हैं कि भारत और रूस की यह नई मानवीय कूटनीति उनकी सत्ता की नींव को हिला रही है। एशिया का केंद्र अब वॉशिंगटन नहीं, बल्कि दिल्ली बनता जा रहा है। अफगान जनता समझ चुकी है कि भारत न तो उनकी जमीन चाहता है, न उनके संसाधन। भारत बस उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए वहां के लोग अब कहते हैं, भारत सिर्फ मदद नहीं करता, भरोसा देता है। यही भरोसा पाकिस्तान की बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बन गया है। इस्लामाबाद में लगातार सुरक्षा बैठकें हो रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत की पकड़ अफगान जमीन पर मजबूत हो गई, तो उनका पुराना प्रभाव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सोचिए, जिस अफगान जमीन पर कभी बंदूकों की गूंज और धूल उड़ती थी, आज वही जमीन भारत की चुपचाप चल रही रणनीति से एशिया की राजनीति को हिला रही है। रूस ने भारत की इस मानवीय पहल को मानवता की सच्ची मिसाल बताया, वहीं चीन भी अब चौकन्ना हो गया है। उसे समझ आ गया है कि अगर भारत का प्रभाव ऐसे ही बढ़ता गया, तो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बिखर सकता है। भारत का जवाब साफ है कि हम यहाँ इंसानियत के लिए आए हैं, कब्जे के लिए नहीं। काबुल की गलियों में जब भारतीय राहत पैकेट नजर आते हैं, तो बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। महिलाएं कहती हैं कि भारत ने हमें भूख से बचाया। वो दृश्य जो अमेरिका अपनी तमाम ताकत और संसाधनों के बावजूद कभी पेश नहीं कर पाया। दोस्तों,
अब बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी से अफगानिस्तान और पूरे एशिया में आया है। जिस जमीन पर कभी सिर्फ गोलियों और धूल का बोलबाला था, अब वहां भारत इंसानियत की गहरी जड़ें जमा रहा है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और राहत केंद्र सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि लोगों के दिलों में भरोसा पैदा करने के उपकरण हैं। भारत ने अफगानिस्तान में जिस तरह मानवीय पहल दिखाई, उसने अमेरिका जैसी महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका और पश्चिमी देश केवल अपनी राजनीतिक रणनीति और हथियारों पर भरोसा रखते थे, जबकि भारत ने दिखा दिया कि दिल और भरोसे की कूटनीति असली ताकत है। रूस और भारत का बढ़ता तालमेल अब पूरे क्षेत्र के लिए संकेत दे रहा है। आने वाले समय में यह मानवता आधारित गठबंधन एशिया में नई धुरी बन सकता है, जिसमें दक्षिण और मध्य एशिया के कई देश शामिल होंगे। यह गठबंधन हथियारों पर नहीं, भरोसे, शिक्षा और राहत पर टिका होगा। चीन भी अब चौकन्ना हो गया है। उसे एहसास हो गया है कि भारत का दिलों वाला मॉडल उसके विशाल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। जहां चीन पुल और सड़कें बनाकर प्रभाव जमाना चाहता है, भारत वहीं दिलों के बीच पुल खड़ा कर रहा है। यही फर्क है डॉलर की कूटनीति और दिलों की कूटनीति में। अगर काबुल में भारत की उपस्थिति इसी तरह बढ़ती रही तो अफगानिस्तान भारत की रीजनल आउटरीच पॉलिसी का स्थायी केंद्र बन जाएगा। और फिलहाल में तालिबान नियंत्रित अफगानिस्तान के साथ भारत का व्यापार काफी अच्छा है, जहां साल 2023-24 में भारत ने करीब $997 मिलियन का व्यापार अफगानिस्तान के साथ किया। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मानवीय सहायता की नहीं, बल्कि नई सदी की साइलेंट डिप्लोमेसी की भी है। भारत ने दिखा दिया कि असली ताकत केवल हथियारों में नहीं, बल्कि भरोसे, विकास और शिक्षा में है। यही वह रास्ता है जो अमेरिका और अन्य महाशक्तियों ने समझा नहीं। बाकी अफगानिस्तान में भारत के द्वारा किए जा रहे इस साइलेंट रिवॉल्यूशन के बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।